नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं हूं दिनेश। एक अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नेगी मेरे साथ अजय नेगी कैमरे में हैं और दिव्या डिजिटल विंग से मेरी सहयोगी। इस समय कश्मीर में जो चल रहा है वो पूरे देश के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। कश्मीर जिसको विकास के और अमन के रास्ते पर ले जाया जाना शुरू किया था इस देश ने, जिसको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पर एक बार फिर से हमारे पड़ोसी के चलते गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। हालांकि बहुत जल्द इन गड़बड़ियों पर भी काबू पा लिया जाएगा और अंधेरा लाख सही सामने दिखाई दे रहा हो लेकिन उजाला होकर रहेगा। और हम सब जानते हैं, अभी हमने दशहरा मनाया, इसीलिए मनाया कि अपने आप को ये याद दिला सकें मुश्किल वक्त में, चुनौती भरे वक्त में, कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अविजित कही जा रही हो, कितनी भी अपराजेय दिखाई दे रही हो, आखिरकार उसका सर्वनाश होता है और सच्चाई जीतती है। सच्चाई यह है कि इंसान है हम सब, ईश्वर की संतानें हैं हम सब को बनाने वाला, पैदा करने वाला वही परमात्मा है। परमात्मा तक पहुंचने के जो रास्ते हमने तय किए अपने लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो रास्ते हमने तय किए अपने लिए, वो पंथों के आधार पर, मजहबों के आधार पर हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सब रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। और जब मंजिल एक है, हम सबको बनाने वाला, पैदा करने वाला एक है, तो बीच में ये जो ठेकेदार आ जाते हैं, जो असल में मजहब की आड़ में अपनी सत्ता की पॉलिटिक्स जारी रखते हैं, इनका खेल वही है जो कश्मीर में दिखाई दे रहा है। तालिबान सत्ता में आया, हमने देखा तालिबान के जिसमें ज़्यादातर कबीलाई लड़ाके हैं, उसने भी अपने कुछ अंग्रेज़ी दां प्रवक्ता बना लिए। और अब दिखाई दे रहा है कि कश्मीर में, ख़ासतौर से पुंछ में, जहां पिछले 9 दिनों से एनकाउंटर लगातार जारी है, उसको लेकर एक नए आतंकवादी संगठन ने दावा किया है कि वो इस सब के पीछे है और उसने अपना नाम बताया है पीपल्स फ्रंट अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस। मतलब फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लोगों का समुदाय। मतलब वो मसल मुझको याद आ रही है कि चलनी ने सूपे से कहा कि तुम में बहुत छेद हैं। फासिस्ट फोर्सेस, वो जो लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जो इंसानियत पर कोई अकीदा नहीं रखते, दूसरों को जान से ख़त्म करके ही जो अपना पैगाम समझते हैं कि पहुंच गया, वो दूसरों को फासिस्ट कह रहे हैं। अब न जाने उनकी निगाह में फासिस्ट कौन है। और ये 3-4 लोगों का ये गुट जो है, ये अपने आप को पीपल्स फ्रंट बता रहा है। तो दोनों ही लिहाज से ये नाम क्यों रखा गया है ये वो जाने। लेकिन तब जब हम देख रहे हैं तालिबान में प्रवक्ता अंग्रेज़ी बोलने वाले आ गए हैं, तो एक चेंज यहाँ भी उसी तर्ज पर नोटिस किया जा रहा है कि पहले जो आप नाम देखते थे, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, अब नाम होने लगे हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स फ्रंट अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस। ऐसा करके शायद ये टेररिज्म भी सोच रहा है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। टेररिज्म अगर ये मानता भी है कि वो इवॉल्व कर रहा है, तो अपने एवोल्यूशन के स्टेज 1 में जहां था, लोगों को मारो, खौफ कायम करो और अपना गलत उसूल लोगों पर लादने की कोशिश करो। पहले एक ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो कि हमारे दुश्मन हैं, उनको मारते रहो। जब वो ग्रुप खत्म हो जाए तो जो ग्रुप उस ग्रुप से लड़ रहा था वही बचेगा। अब उस ग्रुप के भीतर भी लोग आपस में लड़ने, एक दूसरे को मारने काटने पर आमादा हो जाएं, यही टेररिज्म है। तो इस तरह की जो रेडिकलाइज्ड सोच है, जो बांग्लादेश में दिखाई देती है, जो पाकिस्तान में दिखाई देती है, बांग्लादेश में भी जो सोच दिखाई दे रही है वो एक्चुअली पाकिस्तान के उकसावे और वहाँ के शोलों को भड़काने के बाद ही दिखाई दे रही है, जो अब वहाँ हिफाजते इस्लाम नाम से सामने आई है। जो पहले किसी और नाम से थी, वो प्रतिबंधित हो गया, तो अब हिफाजते इस्लाम हो गया वहाँ। ये तमाम जगहों पर जो रेडिकलाइज्ड सोच है, जो ये मानती है कि सब जगह पर एक ही मज़हब को मानने वाले लोग होने चाहिए, जो हमारे मज़हब को मानने वाले लोग नहीं हैं वो काफिर हैं। पहले ये सोच काम करती है, और जब वो मज़हब को मानने वाले लोग नहीं रहते उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस में, तो फिर उसके बाद विद इन दैट
रिलीजन जो लोग हैं उसमें भेद करने लगते हैं कि ये सही मानने वाले हैं, ये गलत मानने वाले हैं, ये खुदा के सही बंदे हैं, ये गलत बंदे हैं। और इस तरीके से ये जो सोच है, अब इसको अंग्रेजी वाला जामा भी पहनाया जा रहा है। इसीलिए ये भी एक जिद है कि पूरी दुनिया हमको लेजिटिमाइज करे, हमको तस्लीम करे, हमको लेजिटिमेट फोर्स माने, लेजिटिमेट ताकत माने। तालिबान यही कहता रहा, उसने अंग्रेजी बोलने वाले प्रवक्ता रख लिए। यहाँ ये टुटपुंजिए आतंकियों के जो ग्रुप हैं, इन्होंने 3-3, 4-4 लोगों के ग्रुप ने अपने नाम रखे और वो द रेजिस्टेंस फ्रंट या पीपल्स फ्रंट अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस जैसे फैंसी नामों के साथ अब ये सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच आप ये भी जानते हैं कि इस बार जो मॉडस ऑपरेंडी है वो आतंकियों ने बदली है। माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जिन लोगों ने कश्मीर को बनाने में अपना योगदान दिया, दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूर जो वहाँ खून पसीना बहाकर कश्मीर की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया गया। वो मेडिकल स्टोर कीपर जिसने कभी मज़हब देखकर दवाएं नहीं दी, ये इंश्योर किया कि बीमार तक, वो किसी भी मज़हब का हो, इंसान है, बीमार है, उस तक दवाई पहुंचे। वो गोलगप्पे वाला जिसने ये नहीं देखा कि मेरे पास आकर गोलगप्पों की मांग करने वाला किस रिलीजन का है, उसने सबके टेस्ट को कैटर किया, सबकी सेवा की। ऐसे लोगों को, निहत्थे, मजलूम, पटरी रेडी वाले गरीब लोगों को मारकर ये जो फ्रंट अपने आप को फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ बता रहे हैं या रेजिस्टेंस पैदा करने वाला फ्रंट बता रहे हैं, इनकी उम्र कितनी लंबी होगी ये अंदाज़ा हम और आप लगा सकते हैं। प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इनको सद्बुद्धि आए, लेकिन ये प्रार्थना मुस्तकिल इतने दिनों से करने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इसका कोई असर, पता नहीं क्यों ये दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही हैं, इन प्रार्थनाओं का असर नहीं हो रहा। पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा कि जिन शोलों को हाथ में लेकर वो दूसरों को जलाने के लिए अभी भागता घूम रहा है, एक दिन वो शोले उसका हाथ भी जला डालेंगे। जलाना शुरू कर चुके हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यही कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद शायद अब इस राह में पाकिस्तान इतना आगे निकल चुका है कि उसके लिए लौटना मुमकिन नहीं है। एनीबडीज गेस है, किसी के भी दिमाग में सीधे आने वाली बात है कि फिर ऐसे लोग जो दूसरों को मारने में ही अपना मकसद देखते हों, इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हों, उनको मार देना इंसानियत के हक में होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बातें विशेष में आज इतना ही। आज्ञा लेता हूं। आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बातें विशेष को और बेहतर करने में इससे मदद मिलती है। और ये भी बताइएगा कि अगर आपके दिमाग में कोई ख़ास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च करके उस विषय में आपसे बात करूं, बातें विशेष के अंतर्गत, तो आप ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।